हिंदी साहित्य के इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल, पाठ 1, भाग 12। मठ पर आचार्य गुरु आने वाले हैं, नए महंत को चादर टीका देने के लिए। मुजफ्फरपुर जिला का एक मूर्ति आया है, लरसिंह दास। आचार्य गुरु मुजफ्फर जिले के पुपड़ी मठ पर भंडारा में आए हैं। लरसिंह दास खबर लेके आया है कि आचार्य गुरु आ रहे हैं। मठ के सभी सेवक सती, आसपास के बाबू बबुआन लोगों को पहले ही खबर दे दी जाए। रामदास को महंती की टीका मिलेगी। महंत सेवादास का एकमात्र चेला वही है। रामदास सोचता है, यदि खजड़ी बजाना नहीं जानते तो आज तक बेहाली के जमींदार की भैंस की पूंछ के हाथ नहीं छूटती। महंत साहब उसकी खजड़ी सुनकर मोहित हो गए और वह उसी रात महंत साहब के साथ भागकर मेरीगंज मठ पर आ गया। 15 साल पहले की बात है। 15 साल बाद रामदास का भाग फिर गया। जय हो सतगुरु साहब की। नियमानुसार सभी पंचों की उपस्थिति में नया महंत एक इकरारनामा लिख देगा कि हमेशा लंगोट बंद रहकर सतगुरु के स्थल की रक्षा करेंगे, किसी तरह का मादक द्रव्य का सेवन नहीं करेंगे, दासी रखेलिन नहीं रखेंगे, आदि आदि। इसके बाद आचार्य गुरु एक सूतर हाल पर दस्तखत करके नए महंत को देंगे। फिर चादर टीका की विधि, दही की टीका और सिर पर धूपधाम। बस एक नए महंत साहब उस दिन से 900 बीघे पत्नी के एकमात्र मालिक हो जाएंगे। लरसिंह तो आचार्य जी का संदेशा लेकर आया था, किंतु मेरीगंज मठ पर एक ही रात रहने के बाद उस पर महंती का मोह सवार हो गया। 900 बीघे की कश्तकारी, कलमी आम का बाग और 10 बीघे सिर्फ केला ही लगा हुआ था। एक एक घौर में 1000 केले फले हैं। हजरिया केला, 2 कौड़ी गाय, 4 गुजराती भैंस और सबसे कीमती संपत्ति अमूल्य धन लक्ष्मी दासिन। लक्ष्मी दासिन कहती है, महंत दास का बस यही एक चेला है, रामदास। तो कानूनन रामदास ही होने वाला अधिकारी महंत है। रामदास, काठ का उल्लू रामदास। सतगुरु हो, यह अंधेर है, रामदास महंत नहीं हो सकता। छछुंदर की तरह तो सूरत है, वह महंत क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और यह लक्ष्मी, श्राप भ्रष्ट अप्सरा। लक्ष्मी ने लरसिंह दास की आंखों में न जाने क्या देखा कि उसकी छाया भी उससे बचकर चलती है। रात में किवाड़ मजबूत से बंद करके सोती है। किवाड़ की चिटकली लगाने के बाद ओखल किवाड़ से सटा देती है। लरसिंह दास को शायद बहुमूत्र की बीमारी है। रात भर में 10-11 बार पेशाब करने के लिए उठता है। हर बार धूनी के पास सोया हुआ रामदास उसे टोकता है, कौन? लरसिंह दास किसी बार जवाब नहीं देता। कल रात एक बार गुस्से में जवाब दिया, महंत होने से पहले ही अंधे हो गए क्या? देखते नहीं हो, जैसा गुरु वैसा चेला। रामदास कुनमुना कर रह गया। सुबह को सत्संग के समय लक्ष्मी बरस पड़ी, क्यों आप वैसी भाखा बोलते थे? महंत होने से पहले ही अंधे हो गए, जैसा गुरु। गुरु निंदा सुन ही जो काना, मैं गुरु निंदा नहीं सुन सकती, नहीं सह सकती। रामदास को आप क्या समझते हैं? वह इस मठ का अधिकारी महंत है। आपके जैसे एक कोड़ी बिल्टा साधुओं को वह रोज प्रसाद देगा। बात करना भी नहीं जानते हैं। आने दीजिए आचार्य जी को। रामदास भी सुना देता है, रात में हम छोड़ दिए, लेकिन अब बोलेंगे तो सीधे पश्चिम का रास्ता दिखा देंगे। हाँ, समझ रखो। भंडारी भी नंबरी शैतान है। कल से ही उसने बदमाशी शुरू कर दी है। दाल की कटोरी में सिर्फ पानी रखता है, आलू की भुजिया दोबारा नहीं देता। घी मांगने पर कहता है, ताल घी से बघारल है। केला बिक्री होने के लिए हाट भेज दिया जाता है। दूध में पानी मिलाकर देता है। बाल भोग में पहले दही चूड़ा देता था, कल से सिर्फ चूड़ा लाकर रख देता है। बिल्टा साधु, रंडी की यह हिम्मत, उसे बिल्टा साधु कहती है? अच्छा। लक्ष्मी पहले से ही तो उसे नहीं जानती। कैसे जान सकती है? वह कभी पहले यहाँ नहीं आया। पुपड़ी मठ से भी तो कभी कोई नहीं मूर्ति यहाँ आया। सोनमती कहाइन भी तो यहाँ नहीं आई है। संभव है कि उस बार वह अपनी बेटी रधिया को खोजने के लिए यहाँ भी पहुँची हो। ठीक है। रधिया को पहली बार जब देखा था तो उसके मन में ऐसी ही हालत हुई थी। कनपट्टी के पास हमेशा गर्म रहता था, लेकिन रधिया अल्लड़ थी। एक ही चक्कर में जाल में आ गई। लक्ष्मी तो पुरानी है, खेली खिलाई है।
70 चूहे खाई हुई है। यदि वह रधिया को लेकर नौटंकी कंपनी में नहीं शामिल होता तो रधिया हाथ से नहीं निकलती। नौटंकी कंपनी वाले मालिक की बात रहती तो वह सह सकता था। हारमोनियम और नगाड़े वाले भी रधिया को कभी फुर्सत नहीं देते थे। कभी ताल का रिहर्सल करना है तो कभी नाच सिखाना है। रधिया साली भी कुत्ती ही थी, वह भी तो बदल गई थी। लड़सिंह दास अपने सिर के दाग पर हाथ फेरकर मफलर से ढक लेता है। साले नगाड़ची ने ठीक सामने कपाल पे ही डंडा चलाया था। मठ लौटने पर महंत साहब ने खड़ाओं से मरम्मत की थी, लेकिन 7 दिन के उपवास किए हुए शरीर में इतना दम कहाँ था जो भागते। सिर का घाव ताज़ा ही था। महंत साहब की खड़ाऊँ गुरु की खड़ाऊँ थी। महंत साहब के पैर पर वह लेटा रहता था। वे बहुत दयालु पुरुष थे। लड़सिंह दास उसका इकलौता चेला था। गुरु ने क्षमा कर दिया। महंत साहब के शरीर त्यागने के बाद पुपड़ी मठ की महंती उसे ही मिलती, लेकिन रामबरन कोहरी ने उसकी मति को फेर दी थी। लड़सिंह दास, नेपाली गांजा में बड़ा नफ़ा होता है। 10 रुपये का लाओ और 400 बनाओ। नेपाल में 4 आने शेर गांजा मिलता है। 12 छत्तर मेला के समय चलो। महंत साहब ने जब शरीर त्याग किया तो वह जेल में था। महंत साहब ने मरने के समय जीवत राय दास को चेला कबूल कर बिल लिखवा दिया था, नहीं तो वह भी एक मठ का महंत होता। तब लक्ष्मी उसे बिल्टा साधु नहीं कह सकती। तब तो पैर पखार कर पैर के 10 नाखूनों को धोकर वह प्रेम से चरणोदक पीती, लेकिन वह लक्ष्मी को चरणोदक पिलाकर छोड़ेगा। रामदास क्या है? रामदास मत बोलिए, अधिकारी जी कहिए। कोठारिन से कहो लड़सिंह दास आज जा रहे हैं। जा रहे हैं तो जाइए। तुम कोठारिन से कहो। तुम ताम मत करो। कोठारिन जी से क्या कहेंगे? राह खर्च कल ही कोठारिन जी ने दे दिया है। रामदास झोली में से 5 रुपए का नोट निकालकर लड़सिंह दास के आगे फेंक देता है। हम पूछना चाहते हैं कि कोठारिन ने हमारा अपमान काहे किया, हमको बिल्टा काहे बोली, हमारे आचार्य गुरु को काहे गाली दिया। आचार्य गुरु को कब गाली दिया? दिया है, बोली नहीं थी? पूजा विदाई देने के समय आचार्य गुरु हैं। बेर बरक पड़ने पे सीधा जवाब मिलता है। आज आचार्य गुरु हुए हैं, कल तक तो गुरु भाई थे। यह गाली नहीं तो और क्या है? संसार में सत्य का भी लेस जरा रहने दीजिए साधु महाराज। लक्ष्मी अंदर से निकल कर कहती है, साधु का काम झूठ बोलना नहीं है। छी 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 छी, क्या हमको बिल्टा नहीं कहा है? आप तुमने? रामदास, लक्ष्मी गरज उठती है, गर्दनियाँ देके निकाल दो इसको। यह साधु नहीं है, राक्षस है। इसके सर पर माया सवार है। इससे पूछो, आज सवेरे जब मैं स्नान कर रही थी तो बांस की पट्टी में छेद करके क्या देखता था? शैतान। लक्ष्मी फुरफुराती हुई अंदर चली जाती है। रामदास उठकर लड़सिंह दास को गले में हाथ लगाकर धक्का देता है। लड़सिंह दास सीढ़ी पर गिर पड़ता है, नाक से खून निकल रहा है। जय हिंद रामदास जी। क्या है, क्या हुआ? बलदेव जी लहू देखकर घबरा जाते हैं। कुछ नहीं, पचवरिया साधु है, काया में कहीं साधु स्वभाव नहीं है। कोठारिन जी से बदकुट्टी करता है। तो मारपीट क्यों हुई? शांति से काम कर लेना चाहिए, हिंसा बात नहीं करनी चाहिए। रामदास, बलदेव जी को अंदर भेज दो। लड़सिंह दास नाक का खून पोंछते हुए देखता है। बलदेव नाम का एक खद्दड़धाड़ी आदमी अंदर जा रहा है, सीधे लक्ष्मी की कोठरी में। जय हिंद बलदेव जी। शायद यह खद्दड़धाड़ी और लक्ष्मी एक ही आसनी पर बैठे हैं, एकदम आसपास, देह से देह सटाकर। अच्छा, इसी के साथ यह भाग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में।